Assalamualaikum 3 class. Today we are going to start our new lesson, unit number 7, force. When something changes position, falls, flies up into the air, turns, stop or moves in any way, we say that force has acted upon it. When something changes position, जब कोई चीज़ अपनी जगह बदलती है, फॉल्स गिरती है, फ्लाइज अप उड़ती है इनटू द एयर हवा में उड़ती है, टर्न्स मुड़ती है, स्टॉप रुकती है और मूव्स चलती है इन एनी वे किसी तरफ भी, वी से दैट अ फोर्स हैज़ एक्टेड अपॉन इट. हम कहते हैं कि इसके ऊपर फोर्स लगी है, कुव्वत लगी है, ताकत लगी है. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फोर्स, बहुत सारी किस्में हैं फोर्स की. पुशेस एंड पुल्स आर फोर्सेस. पुशेस यानी धकेलना, पुल्स यानी खींचना आर फोर्सेस, ये फोर्सेस हैं. फोर्सेस कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय पीपल. फोर्सेस लोगों से भी पैदा हो सकती है, एनिमल्स से भी हो सकती है, मशीन से भी हो सकती है. यानी आप फोर्स लगा सकते हैं खुद से भी, एनिमल्स भी फोर्स लगाते हैं, मशीन्स भी लगा सकती हैं. द विंड एंड फ्लोइंग वाटर कैन आल्सो एक्ट एज फोर्सेस. विंड हवा और फ्लोइंग वाटर बहता हुआ पानी, ये दोनों क्या कर सकते हैं, ये फोर्सेस लगा सकते हैं पुश एंड पुल की. कैसे? जो कश्ती चलती है तो फोर्स ऑफ विंड से चलती है, विंड मिल जो है वो भी फोर्स ऑफ विंड से चलती है. और इसके अलावा आपने देखा होगा फ्लोइंग वाटर, डैम्स में जो पानी गिरता है तो उससे बिजली पैदा की जाती है, तो ये भी फोर्स की वजह से है, वाटर की फोर्स है. ठीक है. अब ये देखिए, ये बच्चा डोर को क्या कर रहा है, दिस डोर इज़ बीइंग क्लोज्ड बाय अप्लाइंग पुश फोर्स. आप इस डोर को बंद कर सकते हो पुश फोर्स से, धकेल के. खोलोगे कैसे? पुल फोर्स से, खींच के खोलोगे. ठीक है. द बोट इज़ मूविंग ड्यू टू फोर्स ऑफ द विंड. बोट मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है? फोर्स ऑफ द विंड से मूव कर रही है. ठीक है. नाउ टर्न ऑन द पेज 64. व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या? फोर्सेस आर पुशेस एंड पुल्स. फोर्सेस क्या हैं? धकेलना और खींचना. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू राइट, you exert a force on your pen or pencil. जब आप लिखते हो तो आप फोर्स लगाते हो ना अपनी पेंसिल पे, पेन पे, बिकॉज क्योंकि यू पुश एंड पुल इट अक्रॉस द पेपर, क्योंकि आप पेपर के ऊपर उसको पुल और पुश कर रहे होते हो. फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव. फोर्सेस चेंज कर देते हैं, जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं उनका रास्ता बदल देती हैं. द वे थिंग्स मूव, जिस तरफ मूव कर रही होती हैं. वेन एवर स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग. जब भी किसी चीज़ की डायरेक्शन सिम चेंज हो रही हो, डायरेक्शन चेंज हो रही हो, स्पीड चेंज हो रही हो, ज़्यादा तेज़ हो जाए, कम हो जाए स्पीड, फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन, हरकत करने की सिम बदल जाए, और द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, या किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाए, we say forces are acting to cause these changes. कि इसके ऊपर ताकत लग रही है इसको चेंज करने के लिए, इसकी शेप को चेंज करने के लिए. ठीक है. अब आपने करना क्या है, इसकी बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है आपने, और उसके बाद आपने क्या करना है, नोटबुक लेनी है. यहाँ पे आप साइंस 3 की बजाय क्या लिखेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे. 7 दिसंबर मंडे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखेंगे, इनके स्पेलिंग्स याद करेंगे. फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ पुश और पुल. आंसर है. नंबर 2, व्हाट कैन फोर्स डू? आंसर, फोर्स मेक थिंग्स मूव, चेंज डायरेक्शन, स्लो डाउन, स्पीड अप और चेंज द शेप. ठीक है जी, ये आपका काम आज का कंप्लीट. अल्लाह हाफिज़.